पड़ेगा, ठीक है ना। हीरा ज्योति, हीरा ज्योति जो भूमिका है वो अग्नि तत्व है, अग्नि का प्रतीक है, आग, अग्नि तत्व का प्रतीक। और ये हीरा ज्योति भूमिका 5 देव वालों का भूमिका है ना। 5 वाले हैं क्या? 1 2 नहीं है, 5 वाले, हाँ इधर है भूमिका जी। 5 देवधारियों का भूमिका है। इसके बाद चौथा नंबर का भूमिका है मान को शुंगाल। मा में या की मात्रा, आधा ना, का में ओ की मात्रा, मान को। थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है क्षेत्र क्षेत्र में, भाषा भाषा में, ठीक है। मान को शुंगाल, मान को शुंगाल, मान को शुंगाल भूमिका हवा है, हवा का प्रतीक, हवा के रूप में पूजनीय है। वायु, हवा, गोंडी में बोलते मटिया, ठीक है ना, बोलते थे ना पुराने लोग मटिया, हवा चलती थी तो। हाँ, ये 6 देव वालों का भूमिका है। हाथ उठाएंगे एक बार, 6 वाले हैं कि नहीं है? चलो ठीक है, हो गया। इसके बाद में 5वां नंबर का भूमिका है तुरपोराय। तुरपोराय भी बोलते हैं और कुछ क्षेत्र में तुरपोडियाल भी बोलते हैं, वही है वो, ठीक है। तुरपोराय, तुरपोराय भूमिका जो है जल तत्व है, पानी, एयर, ठीक है, जल तत्व, पानी, एयर भी बोलते हैं गोंडी में। ये 7 देवधारियों का भूमिका है, 7 वालों का। हो गया ना? हो गए? अगर कोई भूल गए हुए तो हाथ उठा देना, फिर से दोहरा के बता दूंगा। भूल गए? पहला है नारायण सूर भूमिका जो 1 से 3 देव वालों का है। दूसरा है कोलासुर, कोलासुर भूमिका 4 देव वालों का है। उसके बाद में हीरा ज्योति, हीरा ज्योति भूमिका 5 देव वालों का है। और चौथा मानको शुंगाल, मानको शुंगाल भूमिका 6 देव वालों का है। इसके बाद तुरपोराय भूमिका इस 7 देव वालों का है। हो गया ना? अब इसके बाद में आपको गोत्री देवों के नाम बताऊंगा, ठीक है। 1 देव वाला नहीं है, 2 वाला भी नहीं है, जिनको छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। कि है 1 2 नहीं है, वो लिखना है तो लिख लो भाई। 1 देव वाले जो है उनका जो 1 देव है उसको बोलते हैं सराल गोंगो, सराल गोंगो 1 देव वालों। और जो 1 देव वाला होता है उसके लिए जो पहले नंबर की पट्टी है, आकाश रंग की पट्टी, ये 1 देव वालों की पहचान के लिए ये आकाश रंग दिया गया था। अगर कोई पूछे तुम्हारे गोत्र के अनुसार तुम्हारे धर्म ध्वजा में कौन से नंबर की पट्टी है, कौन सा रंग है, तो क्या बताओगे? पहले नंबर की आकाशी रंग की पट्टी है। तो 1 वाले तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में 2 देव वाले, 2 देव वालों के 2 देव हैं तराल गोंगो और मराल गोंगो। ये जो तराल मराल बोल रहा हूं ना मैं, ये धातु है, धातु के प्रतीक में हम देवों को मानते हैं, ठीक है ना। जैसे सराल गोंगे है वो सीसा धातु है, ठीक है, हम उसको सराल गोंगो के नाम से मानते हैं। दूसरा लिख लिए तराल और मराल। चलो 1 2 वाले नहीं, अब तीसरा नंबर, 3 देव वाले तो है, तो 3 देवधारियों के जो गोत्री देव हैं जिनके माध्यम से हमारा रिश्ता बनता है, ठीक है ना। रिश्ता कहां से बनता है? इन्हीं के माध्यम से बनता था पहले, और आज भी बनाते हैं। तो पहला देव है जुगाल गोंगो, जुगाल ये गोत्री देव है रिश्ता जोड़ने के लिए। दूसरा है मुलाल, मुलाल गोंगो, मुलाल गोंगो। तीसरा है सुकाल गोंगो। हो गए ना? जुगाल गोंगो, मुलाल गोंगो, सुकाल गोंगो। और उनका जो रंग है देवगादी का, बोलते हैं ना अपनी देवगादी, मतलब जो पेन गादी, उनके लिए भी एक, जब हम लोग उनके लिए गादी या बिछाई लगाते हैं, ठीक है, उनमें भी हम लोग अपने रंग के हिसाब से वो गादी लगाते थे। तो कौन सा रंग है 3 देव वालों का? ये झंडे में तीसरा नंबर में जामुनी रंग,
ठीक है। अगर कोई पूछेंगे कि तुम्हारी देवगादी तुम्हारा रंग कौन सा है, तो क्या बताओगे? जामुनी रंग। ठीक है ना। इसके बाद चार देव वाले है ना, चार वाले कहीं उठाए थे क्या? हाँ, चार देव वाले लिखेंगे। भूमिका तो लिखा दिया मैंने, भूमिका है कोलासुर भूमिका। तो लिखेंगे पहला है माल गोंगो, माल माल गोंगो। दूसरा है काल गोंगो, चौथा है लाल गोंगो, तीसरा है लाल गोंगो और चौथा है पांच गोंगो। एक बार और लिख दो, माल गोंगो, काल गोंगो, लाल गोंगो, पाल गोंगो। हो गए ना चार। ये है गोत्री देव। चार देव वालों का चौथा नंबर की पट्टी है। तो चौथा नंबर की पट्टी का रंग कौन सा है? सिंदूरी है ना। ठीक है ना, सिंदूर कलर। तो ये तुम्हारा झंडा में सिंदूरी रंग का पहचान है। इसके बाद अब पांच देव वाले, पांच वाले थे ना कोई? पांच वाले हैं कोई? हाँ, पांच वाले लिख लो। उनका भूमिका है हीरा ज्योति। पांच वालों का पहला देव है आहा गोंगो, आहा गोंगो। दूसरा है महा गोंगो, महा गोंगो। तीसरा है मेका, मां में एक ही मात्रा, मेका, मेका गोंगो। इसके बाद रेका गोंगो, रा में एक ही मात्रा, रेका, रेका। इसके बाद है छठवां नंबर को, पांचवा नंबर का दो इंदा, दो इंदा, दो इंदा। एक बार और मिला दो, आहा गोंगो, महा गोंगो, मेका गोंगो, रेका गोंगो, दो इंदा गोंगो। हो गए ना पांच। अब पांच देव वालों का जो झंडा में स्थान दिया गया है वो पांचवा नंबर का है। कौन सा रंग है पांच देव वालों के लिए? मिट्टू कलर, तोता रंग है ना, ये है। ये याद रखना है आपका रंग। कोई पूछे तो कौन सा रंग है तो आप बताएंगे मिट्टू कलर, तोता रंग। इसके बाद छह देव वाले उठाएंगे। कितने हैं? छह वाले। कैसे कम दिख रहा है? कौन से देव वाले फिर इधर ज्यादा? चलो, छह देव वालों का भूमिका है मानको शुंगाल। उनका पहला देव है आहेदाल, आहेदाल, आहेदाल गोंगो। दूसरा है महेदाल गोंगो, आहेदाल के बाद महेदाल। तीसरा है अपादाल गोंगो, अपादाल। चौथा है टीपादाल, टीपादाल गोंगो। छठवा है भंटे दाल गोंगो। पुस्तक में भी दिए हैं, ये छांट सकते हैं। कोपार लिंगो जो कंगाली जी ने जो लिखा है ना इस पुस्तक, कोई अपने कोपार लिंगो, कोई अपने कोपार लिंगो दर्शन ऐसा कुछ उसमें है। अब टीपा दाल हो गया। इसके बाद भंटे दाल, भंटे दाल। छठवा नंबर में है कोइन दाल गोंगो, कोइन दाल, कोइन दाल गोंगो। एक बार और मिला लो, आहे दाल गोंगो, अपा दाल गोंगो, टीपा दाल गोंगो, भंटे दाल गोंगो, कोइन दाल गोंगो। एक भूल गए क्या? आहे दाल गोंगो, महे दाल गोंगो, अपा दाल गोंगो, टीपा दाल गोंगो और कोइन दाल गोंगो, भंटे दाल गोंगो। छह छूटे तो नहीं कोई? नहीं। इसके बाद इनका रंग कौन सा है भाई? छह देव वालों का छठवा नंबर की पट्टी कौन सा है? हरा। तो याद रखेंगे आपका जो सतरंगी झंडा में जो रंग दिया गया है वो है हरा। इसके बाद छह देवधारी, वो सात वाले, सात वालों का भूमिका है तुरपुराय भूमिका। उनका पहला देवता है धनवा गोंगो, धनवा, धनवा गोंगो। इधर मात्र सकते हैं एक बार हाथ उठाना, कौन लिख रहा जरा देखो, हाथ उठाना कौन कौन लिख रहे हैं, ये देख लो आप।
अच्छा भैया लोगों में हाथ उठाना एक बार, जिसने लिखा नहीं तो कोई रिकॉर्डिंग भी कर लेता है तो उसमें भी चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक याद रहेगा नहीं। और ऐसी व्यवस्था चालू होने वाली है, जब आप रिश्ता जोड़ोगे ना तो लड़का का बाप लड़की के बाप से पूछेगा कि तुम कितने देव वाले हैं, वो कहेगा कि 6, तो उनके नाम बताओ कहेगा। जब तक नाम नहीं बताएगा तब तक रिश्ता पक्का नहीं होगा। और लड़की का पिताजी लड़का के पिताजी से भी पूछेगा। जब दोनों समधी समधी इकट्ठे होंगे ना तो दोनों जब तक याद नहीं करें तो रिश्ता पक्का मत करना। फिर देखना 1 साल नहीं लगेगा याद करने में। जब शादी का समय आएगा ना तो उसका पिताजी पहले ही सोचेगा कि यार अब याद करना पड़ेगा, नहीं तो रिश्ता नहीं मिलेगा। तो ये कर लो आप कि जब भी शादी हो, जब समधी समधी जब पक्की करने को है तब समधी एक दूसरे को अपने देवों के नाम बताए भूमिका, तब पक्की करना। और अगर नहीं बताया तो उसको बोलना समधी जी अब याद करके आना, फिर पक्की करेंगे। तो वो याद करके आएगा फिर, ठीक है। तो 7 वाले लिख रहे थे, पहला देव है धनवा गोंगो। धनवा ये धातु है, धातु, ठीक है ना। 28 धातु होते हैं धरती में, उन्हीं के नाम है। तो धनवा गोंगो का मतलब होता तांबा धातु। तो मैं ये अभी धातु बता नहीं रहा हूं, पहले ये चीज याद हो जाए, क्योंकि ज्यादा वजन हो जाएगा बोझ तो फिर दिक्कत होती, याद नहीं कर पाते लोग। धनवा गोंगो। दूसरा है धन ठाई। धा ना ठा में आ की मात्रा, धन ठाई, धन ठाई गोंगो। तीसरा नंबर है पेंदा गोंगो। पा में एक ही मात्रा, आधा ना, दा में आ की मात्रा, पेंदा गोंगो, पेंदा गोंगो। चौथा है चित का। चा में छोटी की मात्रा, चित का, चित का गोंगो। पांचवा है राई गोंगो। राई, राई गोंगो। छठवा है भंटाय गोंगो। भंटाय, भा आधा ना, टा में आ की मात्रा और आखिरी में या, भंटाय। भंटाय गोंगो का मतलब होता है चांदी धातु, ठीक है ना, भंटाय गोंगो। आखिरी में है भूइंदा गोंगो। भूइंदा ये मैग्नीज धातु है। भूइंदा मतलब मैग्नीज, भूइंदा गोंगो। हो गए। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, धनवा गोंगो, धनठाई गोंगो, पेंदा गोंगो, राई गोंगो, चितका गोंगो, भंटाई गोंगो, भुइंदा गोंगो। इधर उधर हो सकता है नाम, ठीक है ना। ये हो गए। अब 7 देव वालों के लिए ये झंडा में कुपार बाबा ने 7वां नंबर की पट्टी दिया है। तो कौन सा रंग है? पीला, ठीक है ना। ये हो गया। तो इस प्रकार से सबको अलग अलग रंग दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमको इनको याद कर लेना है। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे गोत्री देवों के नाम हैं, ठीक है। इसी के आधार पे हमारा ये झंडा बना हुआ है, ठीक है। कभी भी जब झंडा बनवाओगे आप या खरीदोगे तो इसमें ध्यान देना, ये झंडा का जो रंग जहां है, ठीक है ना, वो रंग वहीं रहने देना, नीचे ऊपर मत करना। ये रंग इसी प्रकार होते हैं। ऊपर आकाशी है तो आकाशी रहेगा, उसके बाद में जो भी रंग है मतलब अपने, तो वो सब जहां के तहां रहना चाहिए। नहीं तो कई कई क्या है नहीं जानते, तो बोले 7 रंग होना चाहिए, कोई भी रंग कहीं भी फिट कर दिए, ठीक है ना। तो ये रंग जहां जो है वहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गोत्री देवी देवताओं के आधार पे इस झंडा का निर्माण किया गया है। अगर इनको उल्टा सीधा करके लगाओगे तो इसका असर गलत पड़ता है, ठीक है। और इन्हीं के आधार पे हमारे देव बटे हुए हैं। तो एक बार मैं इसी बीच में एक गीत सुना दूं आपको, तो थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आगे जिसको अगर नाचना है तो नाच लेना। ये सतरंगी झंडा का गीत है, ठीक है ना। और झंडा लेके नाचेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ऐसा पकड़ के
बोलिए बूढ़ा देव बूढ़ी दाइला कि माता पिता से जन्म हुआ, कि माता पिता से जन्म हुआ, कि आना हुआ हमारो और कोंडी धर्म के देवी देवता की कोंडी माता अनुसारो, कि बावनगढ़ के देवी देवता, कि बावनगढ़ के देवी देवता आज विनती है बारंबार और रक्षा सबकी करना देवा की सबको है सेवा जोहारो। ध्वजा सतरंगी लहरा रहो देवठाना में, ध्वजा सतरंगी लहरा रहो देवठाना में। ध्वजा सतरंगी लहरा रहो देवठाना में। लहरा रहो देवठाना में, लहरा रहो देवठाना में। लहरा रहो देवठाना में, लहरा रहो देवठाना में। ध्वजा सतरंगी लहरा रहो देवठाना में। ध्वजा सतरंगी लहरा रहो देवठाना में। अरे पहला रंग दे एक देवधारी, जो झंडे में पहले नंबर की जो पट्टी है वो एक देव वालों को दिया गया है। कैसे? अरे पहला रंग दे एक देवधारी, पहला रंग दे एक देवधारी, एक देवधारी रे एक देवधारी। पहला रंग दे एक देवधारी। कौन सा? रंगैया काशी लहरा रहो देवठाना में। रंगैया काशी लहरा रहो देवठाना में। जय हो।
और इसके बाद 2 देवालों को सिंदूरी रंग दिया गया और 3 देवालों के लिए बता रहा हूं आगे। अरे तीजा रंग दाए 3 देव धारे, तीजा रंग दाए 3 देव धारे, 3 देव धारी रे।